नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। लोहागढ़ डिपो भरतपुर में परिचालक भूपेंद्र कुंतल द्वारा 1 लाख का गबन करने का प्रयास किया गया। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने उस राशि को उसी दिन जमा करा लिया। ये पहली बार नहीं था जब भूपेंद्र ने गबन की कोशिश की। इससे पहले 302 का गबन करने की कोशिश की गई थी, जिसे बाद में जमा किया गया। फिर भी उसे कैश की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डिपो प्रशासन ने इस मामले को रफा दफा कर दिया और कर्मचारी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। ये घटना विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या प्रशासन सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? इस मामले में क्या होगी, सख्त कार्रवाई होगी, ये सवाल जनता के बीच उठ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे लोहागढ़ डिपो में मौजूद हैं और हमारे साथ है लोहागढ़ डिपो के सीएम साहब, चीफ मैनेजर। और अभी लोहागढ़ डिपो पिछले कुछ समय से बड़ी चर्चा में रही है। आरोप लगे हैं वित्तीय अनियमितताओं के और कुछ प्रशासनिक इश्यू भी रहे हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगी सीएम साहब से कि सीएम साहब, आप इस पद पर रहते हुए सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन से कार्रवाइयाँ या ऐसे कौन से आरोप या ऐसे कौन से कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनको लेकर अनियमितताओं के आरोप यहाँ डिपो पे लगते रहे? अभी हमारे जो थे परिचालक थे उन पे टिकट रिफंड करने का एक आरोप लगा था। उनके द्वारा टिकट गलत रिफंड की गई थी, जिस पे हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको पहले नोटिस दिया गया। उसके बाद जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर उनको चार्जशीट इशू की गई है। अभी कुछ दिन पहले कैश जमा होने के रिगार्डिंग एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कैश 2 बार में जमा कराया गया था, जिस पे भी हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको नोटिस दिया गया कर्मचारी को और उसको 3 दिन का टाइम दिया गया था जवाब देने के लिए। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, जो मैं आज ही आया हूँ अपनी फ्लाइंग टीम से। तो उन जवाब को देखते हुए फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो एक परिचालक है भूपेंद्र कुंतल, इन पर 1 लाख रुपए के कैश के गबन का आरोप लगाया गया था मीडिया में, बाकी कई सारे न्यूज़ चैनलों ने और हमारे अपने न्यूज़ चैनल ने भी इस न्यूज़ को प्राथमिकता से दिखाया था। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की गई? मैडम, वही मैं बता रहा था, वो कैश 2 बार में जमा कराया गया था। 1 लाख कैश बाद में जमा कराया गया और परिचालक जिसकी ड्यूटी थी उसके द्वारा ही जमा कराया गया था। तो उसके रिगार्डिंग हमने उसको नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का उससे जवाब मांगा था। चूँकि जवाब आ चुका है, उस पर अब जवाब को देखते हुए उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मेरी जानकारी में है कि ये जो आपके भूपेंद्र कुंतल परिचालक हैं, इन पर पहले भी 302 रुपये के गबन का आरोप लगा था और उसके बाद भी इनको कैश की जिम्मेदारी दी गई। ये डिपो प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, या फिर ये सब आंखों के सामने हो रहा है, दिखाई दे रहा है, फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है? मैडम, जब मैंने यहाँ का चार्ज लिया था तो उस टाइम ये केस भी लगे हुए थे। और रही बात इनके 302 के गबन की, वो नज़र में मेरे प्रकाश में अभी आया है, तो उस पर इनको पहले भी चार्जशीट इशू हुई है। वो नज़र में आती ही मैंने उसी दिन, जिस दिन ये 1 लाख रुपए का मैटर उठा था, उस दिन इनकी ड्यूटी चेंज कर दी थी। कैश साका से हटा के इनको बुकिंग में लगा दिया था। बाकी पीछे की कार्रवाई का तो मैं नहीं बता सकता क्यों वहाँ लगाया गया था। अभी जो बुकिंग में ये कार्यरत है, तो आपको क्या लगता है कि 2 बार इस तरह के प्रयास हुए? पहली बार 302 रुपये का जो गबन हुआ कई महीने बाद सामने आया और इस बार तो मानना होगा कि ये प्रशासनिक एफिशिएंसी है जिसकी वजह से एक ही दिन में चीज़ें उजागर हो पाई। और उसके बावजूद भी क्या इन्हें चार्जशीट या निलंबन जैसे कार्रवाई से बचा के वर्तमान में दूसरे स्थान पर दूसरे कार्यभार में लगा देना, क्या ये फिर से उनको एक और मौका दिया जा रहा है? मैडम, जो डिपार्टमेंट की कार्रवाई, वो डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है। निलंबन की कार्रवाई मुख्यालय से होगी जब वो तथ्य सामने आ जाएगा कि 1 लाख रुपए का गबन था या नहीं था। बाकी उसको उस केस शाखा से हटा के बुकिंग कार्य पर लगाया गया है। बुकिंग कार्य में जो जनरल काम होता है वो जनरल काम वो देख रहे हैं अभी। तो अभी पिछला भी एक और मामला था जिसमें एक परिचालक थे जिन पर आरोप लगा था, और जब ग्राउंड रिपोर्ट मैंने उनकी जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला था कि उस रोडवेज की जो बस थी उसके ब्रेक फेल हुए थे। उसकी वजह से उस परिचालक के द्वारा सवारियों को उनकी टिकट के पैसे वापस करने पड़े थे। उसमें कुछ 1240 या आई थिंक डेटा कुछ इधर उधर हो सकता है, इतना कुछ आरोप था और उसके लिए उनको सस्पेंशन या चार्जशीट जैसा कुछ सजा भी दी गई है। तो क्या ये 1 लाख रुपए के गबन के प्रयास को नज़रअंदाज करना और एक छोटे गबन के प्रयास पर उनको चार्जशीट देना, क्या आपको लग रहा है कि इस पे प्रशासन पर सत्यनिष्ठता पर भी उंगलियां उठाई जा सकती है? मैडम, कोई नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा था। उसको जो टाइम दिया गया था उस टाइम में उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उस जवाब को आज देखा जाएगा। अगर जवाब संतोषप्रद हुआ तो उसको ड्रॉप किया जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उसको भी चार्जशीट किया जाएगा।
तो कार्रवाई में कोई दबाव नहीं किया जाएगा, जो गलती करेगा वो सजा भुगतेगा। जो प्रबंधक वित्त हैं यहाँ लोहागढ़ डिपो में, जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना था कि ऐसे गबन की कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। तो फिर ये किस वजह से, कारण बताओ, नोटिस भी दिया गया और उनकी जो आगे की कार्रवाई की गई? कारण बताओ, नोटिस दिया गया। निगम का नियम है कि जो भी कैश जमा होता है वो एक बार में जमा होता है। उस दिन कैश 2 बार में जमा हुआ था, जिस वजह से उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया कि 2 बार क्यों जमा किया गया, कारण स्पष्ट करें अपना। अगर वो कारण उनका संतोषप्रद होता है तो कुछ होगा, वरना उनको भी चार्जशीट क्यों, ये तो अनियमितता तो मानवीय भूल है या अनियमितता है जो भी है, उस पर तो चार्जशीट तो इशू की जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इतना बड़ा जो प्रयास किया जा रहा था 1 लाख रुपए का, तो ये एक अकेला कर्मचारी कर सकता है या फिर सिस्टम के और लोग भी इसमें शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा सकती है? नहीं मैडम, और तो शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि कैश जमा करने की जिम्मेदारी कैश की होती है, कैशियर की होती है, और पूरा कैश भी उसी के पास होता है और उसकी ये दायित्व है कि वो कैश को जमा कराए। तो अभी जो आपकी कार्रवाई है वो चल रही है, आपने जैसे बताया। बिल्कुल कार्रवाई चल रही है मैडम, 1-2 दिन में ही जो उसका जवाब है उसको देख के उसको डिसीजन लिया जाएगा आगे का। तो अभी ये ऑन प्रोसेस है, ये ऑन अभी इस पे फाइनल डिसीजन तक आप नहीं पहुंचे? ऑन प्रोसेस है मैडम। मैं अभी 3 दिन छुट्टी थी बीच में, मैं चेकिंग प्रोग्राम में गया हुआ था, आज ही ड्यूटी पे आया हूँ, तो आज मैं देखता हूँ और शाम तक या कल तक कार्रवाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लोहागढ़ डिपो में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं, उनकी जांच अभी जारी है और उनका जो फाइनल निष्कर्ष आना अभी बाकी है। आप जुड़े रहे हमसे, हम समय समय पर आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। भरतपुर से मैं रिपोर्टर रीना। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।